भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हत्या का थ्रेट कॉल करने वाले को चुनौती दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाँ, मैं भोपाल में हूँ। हिंदुओं के हत्यारे भगौड़े दाऊद और इकबाल कास्कर के छर्रों द्वारा मेरी हत्या की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले, तुम्हारा दम भारत आने की नहीं और मुझे मारोगे। हाँ, मैं भोपाल में ही हूँ और ठोकना मुझे भी आता है। एमपीपीएससी के पेपर में कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गलती करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी प्रश्नावली ना हो। यह आपत्तिजनक प्रश्न है। एमपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2021 के जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में कश्मीर को लेकर एक विवादित प्रश्न पूछा गया, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया है। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर देने का निर्णय कर लेना चाहिए, जिसके लिए 4 विकल्प भी दिए गए थे। इसमें से एक तर्क ये था कि हाँ, इससे भारत का धन बचेगा, तो वहीं दूसरा तर्क था कि नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे उठेंगी। एमपीपीएससी की परीक्षा के विवादित सवाल को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यह आपत्तिजनक सवाल है। 2 लोगों से प्रश्न पत्र बनाया है, जिन्हें नोटिस दिया गया है। साथ ही प्रश्न पत्र बनाने वालों से किसी प्रकार की कोई भी सेवाएं नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है। एमपीपीएससी के विवादित प्रश्न के मामले में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना है कि बीजेपी कश्मीर देने की बात कर रही है। नेहरू और पटेल ने कश्मीर को बचाया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी बागी प्रत्याशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बागियों को खुली चेतावनी दी है और संकेत दिए हैं कि बीजेपी बागी प्रत्याशियों के नाम वापस लेगी। साथ ही नामांकन वापस नहीं लेने पर पार्टी नियम अनुसार कार्रवाई करेगी। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ 25 जून से निकाय चुनावों में धुआंधार प्रचार करेंगे। वो 16 निकायों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बता दें कि कमलनाथ निकायों का दौरा भी करेंगे और सभी निकायों में चुनावी सभाएं और रैली होंगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के दौरे 2 चरण में किए जाएंगे। 6 जुलाई को होने वाले मतदान के पहले 11 निकायों में पहले प्रचार होगा, तो वहीं 6 जुलाई के बाद दूसरे चरण के प्रचार की शुरुआत होगी। ग्वालियर निकाय चुनाव में 34 नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त किया गया है। बीजेपी के वार्ड 27 से अनुराधा राणा का नामांकन निरस्त किया गया है। वहीं कांग्रेस के वार्ड 36 से प्रामिका सिंह का नामांकन रद्द किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में योगा किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। आसन से हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। मैंने आसन की सूची बनाई है अपने शरीर के अनुकूल। मैं भी 18 घंटे काम करता हूं, मगर थकता नहीं, क्योंकि मैं योग करता हूं। उन्होंने आम लोगों से भी योग करने की अपील की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में योग आयोग बनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने ये घोषणा की है। योग आयोग के माध्यम से स्कूली बच्चों को योग की शिक्षा दी जाएगी। इस दौरान सीएम शिवराज ने योग का अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के किले पर पहुंचे। मानसिंह मंदिर किला परिसर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने योग किया। वहीं कार्यक्रम में सांसद विवेक सीचबलकर, उनके साथ ही कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही योगासन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में जनता भी मौजूद रही। विश्व योग दिवस पर मध्य भारत कमांड की ओर से जबलपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां भारतीय सेना के जवानों ने योग कर लोगों के कल्याण का संदेश दिया। शिविर में जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में योग किया। मुख्यमंत्री ने अपने योग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और योग को अपने दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की। सीएम ने कहा कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल में बंदियों के साथ योगा किया। गृह मंत्री ने भोपाल सेंट्रल जेल के सांस्कृतिक भवन में जेल महानिदेशक अरविंद कुमार, अधिकारियों और बंदियों के साथ योग किया। साथ ही कर्नाटक के मैसूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भी सुना और योगाभ्यास किया। देश के अलग अलग राज्यों समेत दुर्ग जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दुर्ग जिले का मुख्य आयोजन खालसा पब्लिक स्कूल के सभागृह में आयोजित हुआ, जहां पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू प्रमुख रूप से शामिल रहे। तो वहीं कार्यक्रम में दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टर एसपी अभिषेक पल्लव समेत स्कूली बच्चे भी सम्मिलित रहे।
विश्व योग दिवस पर अंबिकापुर के गर्ल्स स्कूल में जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सफी अहमद, एमएलए डॉक्टर प्रीतम राम, बीजेपी नेता राम विचार नेताम समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं प्रभारी कलेक्टर समेत अधिकारियों ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कबीरधाम जिले में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। चौरा गांव के भूरमदेव में आयोजित योग शिविर में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और सांसद संतोष पांडे भी शामिल हुए। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने यहां पर योगासन किया। मनेन्द्रगढ़ के 2 नगरीय निकायों में ब्लैकआउट से रहवासी परेशान हैं। नई लीदरी नगर पंचायत में 60 घंटे से बिजली नहीं है। वहीं नगर पंचायत खूंगापानी में 60% इलाकों में भी बिजली गुल है। नगरीय क्षेत्र SECL की बिजली पर निर्भर है। सेंट्रल सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से बिजली व्यवस्था ठप हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लोग परेशान हो रहे हैं। मुंगेली जिले के लोरमी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए डॉक्टर एसोसिएशन ने एक बैठक बुलाई, जिसमें शामिल हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के प्रांत अध्यक्ष ने यह कहा कि ऐसी घटना प्रबंधन की लापरवाही से हुई है। इस तरह की घटना शासकीय अस्पतालों में आम हो चुकी है और इस पर रोक लगनी चाहिए। सरगुजा जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। यहां अब लावारिस लाशों को इधर उधर दफन करने के बजाय एक सुरक्षित स्थान पर दफन किया जाएगा। इसके लिए MICA में ये प्रस्ताव पास करते हुए सुभाष नगर इलाके में स्थानीय लावारिस शव को दफन करने के लिए चिन्हित किया गया है। IBC 24 ने लावारिस शवों के दफन करने के लिए निगम के पास कोई जगह नहीं होने से संबंधित खबर को प्रमुखता से दिखाया था। राजधानी भोपाल में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में भोपाल में कोरोना के 30 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जिससे राजधानी में एक्टिव केस की संख्या अब 134 पर पहुंच चुकी है। वहीं 129 लोग होम आइसोलेशन में भी हैं। 5 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक मतदान व्यवस्था में तैनात कर्मचारी और मतदाताओं को सर्दी और जुकाम के लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट कराना होगा। साथ ही 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में भी संक्रमण ने अब पैर पसारना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर जिले में 33 कोरोना मरीजों की पहचान की गई, जिसके बाद संक्रमण की दर 20% के पार पहुंच गई है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जांचे हुए सैंपल में हर 5वां इंसान संक्रमित मिला है। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 160 पर है। पेंड्रा बसंतपुर अमरपुर में 8 किलोमीटर सड़क निर्माण में भारी गड्ढों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में शासन का जवाब नहीं आने पर एक अवमानना याचिका कुरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर के खिलाफ प्रस्तुत की गई है, जिसमें अब 7 जुलाई को सुनवाई होगी। अर्जुन लाल गुप्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत में चुनाव ड्यूटी के दौरान दिसंबर 2021 में नगर सैनिक राजू प्रसाद तिवारी की मौत हो गई, जिसका मुआवजा परिजनों को अब तक नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर मृतक की पत्नी निशा तिवारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। तो वहीं हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा। ड्यूटी के दौरान मौत होने पर 15 लाख मुआवजे का प्रावधान है। बलरामपुर में एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर आत्महत्या कर दी। घटना जिले के कुसमी थाना क्षेत्र की है। मृतक दूसरे अपनी पत्नी से घर छोड़कर चले जाने से डिप्रेशन में था। मृतक ने पहले अपने बच्चों को जहर दिया और फिर खुद कीटनाशक खा लिया। हालांकि पुलिस ने दोनों बच्चों का बचा लिया है, लेकिन दूसरे की जान नहीं बच पाई। बलरामपुर के बाटा गांव में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। शव को पेटी में बंद कर छिपा दिया। युवक की हत्या करने के बाद आरोपी ने अपने पिता से कहा कि मैंने शैतान को मार दिया और फिर आरोपी वहां से फरार हो गया। वही घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे पर हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के सुस्त चाल की वजह से यह हादसा हुआ है। यहां लंबे समय से NH 130 का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं घटना के बाद SDM समेत प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ग्वालियर में एक 3 मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। इमारत के मलबे में एक व्यक्ति दब गया था, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक मकान का मालिक दूसरे मकान के नीचे का बेसमेंट बनवा रहा था। वही घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गीता कॉलोनी की बताई जा रही है।
बलौदा के कांड्राझर गांव में स्थित मुर्गी फार्म के संचालक ने वन विभाग को आवेदन देकर भारी नुकसान होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एक तेंदुआ शॉट तोड़कर घुस गया था और मुर्गियों को नुकसान पहुंचाया। मामले की जांच के लिए टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल वन विभाग की टीम आवेदन के आधार पर जाँच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पन्ना के बनौली गांव में मानसिक रूप से कमजोर शख्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ लाठी और डंडों से मारपीट की है, जिससे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उसे गंभीर हालत होने की वजह से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। एमपी के बड़हार में रहने वाले व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मरवाही पुलिस ने राजस्थान के धौलपुर से आलू व्यापारी को गिरफ्तार किया है। बुढ़हार के नरेश कुशवाहा ने 19 अगस्त 2021 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी राजवीर त्यागी को गिरफ्तार किया है। भिलाई के शारदापारा के एक सुने मकान में लाखों की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी राज निषाद और उनके साथ मोहम्मद अनीस चोरी का सामान बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे और पुलिस ने इस दौरान उन्हें धर दबोचा। जांजगीर चांपा के खुखरी गांव में महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले फरार आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पीड़ित महिला ने शिवरी नारायण थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शादी के बाद उसकी सास, ससुर और पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। मामले में सास ससुर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। बस्तर जिले में पाबंदी के बाद भी रेत और चूना पत्थर का अवैध उत्खनन जारी है। रेत उत्खनन की सूचना पर बजावर और नगरनार क्षेत्र की कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग जांच दल ने एक पोकलेन, हाईवा और टिप्पर जब्त किया है। बजावर में भसकेली नदी के पास रेत का अवैध भंडारण करते हुए पाया गया। वहीं जेसीबी चालक खनिज जांच दल की कार्रवाई देखकर मौके से फरार हो गया। अंधविश्वास के फेर में फंसाकर ठगी करने वाले आरोपी गोरिल्ला पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। आरोपी देवी प्रकोप चलने और पूजा पाठ से कष्ट निवारण करने का झांसा देकर ठगी करते थे। एक आरोपी रायपुर जेल में बंद भी है। सरायपाली बसना के किसानों को एक बार फिर से यूरिया की कमी और अमानक बीज की समस्या से जूझना पड़ रहा है। महासमुंद जिले के अधिकांश क्षेत्रों से यूरिया किल्लत की समस्या सामने आ रही है। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसान सोसाइटी और दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं समय पर यूरिया नहीं मिलने से किसान दुगने और तिगुने दाम पर खाद खरीदने को मजबूर है। महासमुंद जिले के बसना के सलीडी उप स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों चर्चा बनी हुई है। यहाँ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर सुविधा और इलाज निःशुल्क मिल रहा है। लोग सरकारी अस्पताल जाने से हिचकते थे, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ के प्रयासों से यहाँ अब बेहतर सुविधा मिल पा रही है, जिससे अब अस्पताल में ओपीडी की संख्या भी बढ़ने लगी है। डिलीवरी केस अब महीने में 15 से 20 आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में आज गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी भोपाल में मानसून पहुंच चुका है। वहीं बीते 24 घंटे में 30.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के रायसेन, गुना, छिंदवाड़ा, नौगांव, नर्मदापुरम, दमोह, रतलाम, खजुराहो, सागर और उज्जैन में अच्छी बारिश हुई।